औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, आज बटकलीज़.com की टीम यहाँ पर मुर्डेश्वर में पहुँची हुई है जनाब अमीन सैफुल्लाह साहब के घर पे, जो यहाँ की मरकज़ी जमातुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर के नौ मुंतखब सदर हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जो प्लान्स और उनके जो अपने सदारती प्लान्स और जो डेवलपमेंट का विज़न है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अमीन साहब कि आपने हमारे लिए वक्त दिया यहाँ पर और हमें शॉर्ट नोटिस पे आने की इजाज़त दे दी और आपसे मुलाकात का मौका दिया। नाज़रीन, अमीन सैफुल्लाह साहब ने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही आला अपना एक रेपुटेशन बनाया हुआ है यहाँ पर मुर्डेश्वर कम्युनिटी में। इन्होंने नेशनल स्कूल मुर्डेश्वर से अपनी हाई स्कूलिंग की, उसके बाद उन्होंने APS कॉलेज ऑफ बेंगलुरु से BSc की, जिसके बाद वो अभी सऊदी में एज ए बिज़नेसमैन अपनी सर्विस दे रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भटकलीज़ मीडिया सोसाइटी की टीम से आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके इस इंतखाब पर, आप जो मरकज़ी जमातुल मुस्लिमीन मुर्डेश्वर के जो सदर मुंतखब हुए हैं, थैंक यू, उस पर आपको मुबारकबाद देते हुए सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप सदर बनने के बाद आपके सबसे जो बेसिक प्लान्स हैं, कोर इश्यूज़ को जो आप एड्रेस करेंगे वो क्या होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप मेरे पास आके मेरे चंद ख़यालात आप मुझे पेश करने के लिए आपने मौका दिया। अभी यहाँ पे तकरीबन मैं 3 महीने से यहाँ आ रहा हूँ कंटिन्यूसली अपने गांव में। गांव से पहले से मुझे लगाव था और हमेशा रहेगा। यहाँ आने के बाद यहाँ के पहले से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दम्माम में भी रहता था तो वहाँ पे भी मुझे गांव की फ़िक्र रहती थी, लेकिन फ़िज़िकली आके इतना वक्त गुजारने के लिए मुझे बहुत कम मौका मिलता था। मैं 3 महीने पहले यहाँ आया और यहाँ के हालात मैंने ऑब्ज़र्व किए, तब मुझे लगा कि मैं कुछ अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता हूँ। ये सोच मेरे अंदर आ गई और मैंने इरादा कर लिया कि जो मेरे बिज़नेस सेटअप जहाँ पे है वहाँ पे मैंने चंद लोगों को रख के ट्रेन करके उनको अब मेरा बिज़नेस संभालने के लिए उनको छोड़ के फिर अब मैं अपना थोड़ा वक्त अपनी कौम के लिए देने के लिए यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे कोर इश्यूज़ यहाँ पे जो मुर्डेश्वर में हमारे हैं, यहाँ पे पहली चीज़ थी गंदगी काफ़ी फैली हुई थी और मसला पानी का था। यहाँ पे गर्मियों के मौसम में काफ़ी हज़रात जो है बग़ैर पानी की किल्लत बहुत होती है, ये एक और इशू था। और रोड्स हमारे यहाँ के बहुत बेकार थे और हेल्थ प्रॉब्लम, ये 4 हमारे कोर इश्यूज़ थे। हेल्थ प्रॉब्लम यानी यहाँ पे डॉक्टरों की कमी की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पे रहते थे जो सही टाइम पे इलाज न करने की वजह से उनकी बीमारी कैंसर में मुब्तला हुई थी। तो ये इश्यूज़ थे जो मुझे मेरे दिल को काफ़ी छुआ। इन्होंने ये इश्यूज़ जो है बहुत टच होते थे दिल को। ऐसा लगता था कि इसके पीछे थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, थोड़ा फ़ंड, ये सब मिलने से इन इश्यूज़ को हम आगे बढ़ा के इन इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफ़ी सारे प्लान्स हैं। अभी पहले यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गांव का, जैसे डेवलपमेंट का है, काफ़ी सारी डेवलपमेंट हमको करनी है। यहाँ पे कोई क्लिनिक नहीं है, बराबर प्रॉपर क्लिनिक नहीं है, एक क्लिनिक का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ये सब इश्यूज़ आगे चल के 1 बाय 1 हम लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जिनके पास BPL कार्ड नहीं है, इनके पास कोई प्रॉपर मेडिकल कार्ड्स नहीं है। इन सब चीज़ों का प्रोवाइड हम करेंगे। और गवर्नमेंट लेवल पे जो हमें फैसिलिटी मिलती है इसके बारे में हमारे यहाँ लोगों को काफ़ी कम नॉलेज है। तो ये मेरा सबसे मेन गोल ये है कि हमें गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी कमीशन से हमें जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी है उन फैसिलिटीज़ को इंशाल्लाह हमारे मुर्डेश्वर तक लाने के लिए मैं इंशाल्लाह बहुत कोशिश करूँगा। जी,
इंशाल्लाह। इसके अलावा जब मुर्डेश्वर की बात होती है और मुर्डेश्वर के कोर इश्यूज़ की जो बात होती है, तो सबसे पहले जो इशू आता है वो होता है डंप यार्ड का इशू, जो यहाँ पे काफ़ी सालों से चल रहा है। तो उसको आप किस तरह से हैंडल करने की प्लान कर रहे हैं? ये इशू काफ़ी सालों से चल रहा है और हम इसके पीछे काफ़ी सारी कोशिश कर चुके हैं। फाइनली एक कोशिश हमने की, इसके लिए जो है एक क्वांटम ग्रीन बोल के एक कंपनी थी जो बेंगलुरु में है, उनके पास जाके हमने उनसे रब्ता किया। तो उनके पास बायोगैस प्रोड्यूस करने का एक प्लांट उन्होंने एक सजेशन दिया, और ये रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज। तो वो प्रोजेक्ट हमने लेके जब हम उसे स्टडी करके अब इम्प्लीमेंट करने की इस पे थे हम कि आजकल में हम यहाँ आके जो है स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बीच में ही हमारे एमएलए साहब ने हमारे यहाँ गार्बेज लेके जाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हमको यहाँ पे जो है वहाँ से गाड़ी भेज दिया, और अब घर घर जाके कचरा उठाने का काम अभी शुरू हो चुका है। ये स्लोली स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह ये कचरा यहाँ से जो भी जा रहा है गार्बेज भटकल जा रहा है, भटकल म्यूनसिपलिटी में वहाँ पे इसको थ्रो करते हैं हम लोग। इंशाल्लाह ये इशू ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और ये नॉर्मली जो इशू ये जो स्टार्ट हो गया है जो कचरा उठाने का, इसको कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए कंटिन्यूसली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी स्टार्ट होके जस्ट 15 डेज़ हो गए हैं जी। तो इसके अलावा एजुकेशनल जो सेक्टर है मुर्डेश्वर का, उसके लिए कोई प्लान्स आपके दिमाग आप जो लेके चल रहे हैं कि ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है एजुकेशनल सेक्टर में? हमारे यहाँ एजुकेशनल MES मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसको जमात की निगरानी में रखा गया है। जमात भी उसके काम में दखल देती है, और आगे उनके जो डेवलपमेंट का इशू होता है उनका, उसमें जमात भी काफ़ी आगे रहती है। तो यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एक हाई क्लास इंग्लिश स्कूल। यहाँ पे जो है जो स्कूल्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आजकल का जो रिक्वायरमेंट है CBSE का चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट आजकल पूरे इंडिया में भी CBSE चल रहा है, पूरे कर्नाटक में भी CBSE जो सिलेबस है काफ़ी अच्छा है। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे जो स्कूल्स हैं उनको अच्छी तरह मुस्तहकम करके उनके यहाँ अच्छे टीचर्स लाके वो वहाँ से जो है डेवलपमेंट हम स्टार्ट करें, और CBSE कोर्स यहाँ लाने के लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। इसके अलावा जिस तरह से आप सऊदी में रहते हुए एक कम्युनिटी सर्विस के लिए अपने आप को यहाँ पर अवेलेबल किया हुआ है, इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ की जो मुर्डेश्वर की जो जनरल आवाम है वो काफ़ी हद तक बेंगलोर और मैसूर की तरफ अपना बसर कर रही है, माइग्रेट कर रही है। तो उनको यहाँ पर लाकर एक तरह का ब्रेन ड्रेन कहा जा सकता है इसको, कि लोग वहाँ जाकर अपना इनपुट दे रहे हैं। तो उनको यहाँ पर लाने के लिए या लाने का कोई प्लान, उनको लाकर यहाँ पर वापस सेटल करने का कोई प्लान ऐसा आपके दिमाग में? जैसा मैंने कहा कि गांव होता है तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए जी। प्रॉपर फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल और स्कूल्स, ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर पेरेंट देखता है कि इस चीज़ों का अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उस गांव में या उस शहर में वो फैमिली बसती है। तो इन दो चीज़ों को हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। और मुर्डेश्वर तो माशाल्लाह इट्स अ बिज़नेस सेंटर। हम जहाँ पे रहते हैं हमें इस शहर की इतनी अहमियत नहीं है एज ए बिज़नेस। हम समझते हैं कि बिज़नेस बाहर होगा, बेंगलुरु जाएं या मैसूर जाएं, वहाँ पे बिज़नेस होगा। लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट आजकल के जो हालात हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, यहाँ पे जितने पब्लिक यहाँ पे क्राउड है उस हिसाब से यहाँ पे बिज़नेस का पोटेंशियल बहुत है। लेकिन हमें आगे इंशाल्लाह हमारी सोच ऐसी है कि कोई बिज़नेस कॉम्प्लेक्स हम ओपन करें, जैसे भटकल में है, जैसे बाहर के इसमें है, बाहर के जितने भी टाउन्स हैं वहाँ पे है। तो एक प्रॉपर बिज़नेस सेंटर ओपन करने का यहाँ पे इरादा है, ताकि यहाँ पे बिज़नेस काफ़ी है। अगर बिज़नेस बढ़ेगा, फैसिलिटी होगी, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगे, तो ज़ाहिर है जो कम्युनिटी हमारी यहाँ से बाहर जा चुकी है
वो आके आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बच सकें, क्योंकि यहाँ की ग़िज़ा और वहाँ की बेंगलुरु मैसूर की ग़िज़ा में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे माशाल्लाह हर तरह के फल और हर तरह के आपको वेजिटेबल्स जो फ्रेश यहाँ पे मिलते हैं, फ़िश इतना फ्रेश मिलता है, इतनी सेहतमंद खाना यहाँ पे मिलता है, तो वो कंपेरेटिवली बेंगलुरु या मैसूर में नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करेंगे, जो प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर ये मेडिकल फैसिलिटी, तो हो सकता है कि जितनी फैमिलीज हमारी बाहर गई हैं वो वापस आके यहाँ पे बस सकें। तो आप ख़ुद एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते आपका मुर्डेश्वर के लिए क्या प्लान है? यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कैसे आम करोगे? आपके इसके लिए क्या प्लान है आपका? यहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो हैं, जो तकरीबन 10th कंप्लीट करने के बाद वो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, वो यंगस्टर्स यहाँ पे काफ़ी हैं, और वो उनको मैं ये चाहता हूँ कि कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डाल के, लोअर बजट स्केल इंडस्ट्रीज़ मुर्डेश्वर में डाल के उनको ऑक्यूपाई करने के लिए एक प्लान इंशाल्लाह हम आगे बनाएंगे, ताकि ये जो बच्चे जो हैं, जो 10th पास करने के बाद जो ड्रॉप आउट हुए या 12th के बाद ड्रॉप आउट हुए, या तो ये बाहर चले जाते हैं या तो ये गांव में ही ज़्यादा घूमते रहते हैं, और इससे इनका डाइवर्शन जो है गलत चीज़ों पे इनका हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, गाँव के डेवलपमेंट के लिए भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी प्लान इंशाल्लाह हम मेरे इसमें है, माइंड में है, इंशाल्लाह आगे चल के वक्त है, इंशाल्लाह आगे चल के ये भी प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका हेल्थ सेक्टर में भी कोई प्लान्स हैं, कोई क्लिनिक्स ओपन करने के आपके प्लान्स हैं, तो वो कब तक मतलब हकीकत बन सकते हैं? हेल्थ सेक्टर में प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलरेडी हमारी मीटिंग्स, हमारे गांव के जितने भी डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी बेंगलुरु और मैसूर में अपना काम, डॉक्टरी का जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स रेगुलरली हो रही है, और वो भी काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे आके अपना जो डॉक्टरी का हुनर है या गांव के लोगों में आप उनकी खिदमत करें। तो उन्होंने ऑलरेडी इस सिलसिले में बात आगे बढ़ाई है, और इन्होंने जो है काफ़ी डॉक्टर्स से इनकी मुलाकात हुई है। तो मैंने यही आपसे पहले कहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, स्कूल्स अगर सही होंगे और यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ होगी तो बाहर से भी डॉक्टर्स आके यहाँ पे रहने के लायक हो जाएंगे। तो ये मसला थोड़ा चल रहा है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल फ्यूचर में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पेपर में भी हमने इसको ऐड दिया हुआ है। तो फ्यूचर में बहुत जल्द इंशाल्लाह एक क्लिनिक हम यहाँ पे खोलेंगे, जहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट होगी, जहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन और एक जीपी, ये 3 डॉक्टर्स का हम उनसे तलब किए हैं। इंशाल्लाह कोशिश चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा आगे। एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ की जो करीबी जमातें हैं, जैसे भटकल की जमातें हो गई, मनकी की जमातें हो गई, इनके साथ मिलकर आप म्यूचुअली साथ में लेकर इनको कैसे चलेंगे? उनके साथ मिलकर आपको कुछ प्लान्स बनाना चाहें, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करना चाहें, तो आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि हमारी जितने भी आसपास की जमातें हैं, हम एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाए, कोई एक ऐसा फोरम बन जाए ताकि हम इन सब जमातों को साथ में लेके हर दुख और सुख में हमारा साथ दे सके आपस में। यहाँ पे कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम अपने गांव में ही रहते हैं और हम अपने गांव में ही सफ़र करते हैं, बाहर वालों को कोई परवाह नहीं होती है। हमको आपस में बैठ के ये बहुत सीरियसली आजमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के हालात के हिसाब से हम मुसलमानों को सब एक होके चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे भटकल की जमात से भी मिलने की, मन की जमात है उनसे भी मिलने की, उनसे मिल के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई एक फ़ोरम बनाएं जिसके अंडर हम हर महीना या 2 महीना बैठ के हम अपने इश्यूज़ उनके सामने डिस्कस कर सकें इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया आज की इस मुलाकात के लिए, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपका जो इंतखाब हुआ है वो कौम व मिल्लत के लिए बाइस से फ़ायदा, इससे कौम व मिल्लत को फ़ायदा हो, और अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कौम व मिल्लत का काम लें।
इंशाल्लाह। और बटकलीस मीडिया सोसाइटी की तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का सपोर्ट हम लोग आपको ऑफिशियली कर सकते हैं, आपकी जमातों को, आपकी सोशल वर्क्स को, तो हम बिल्कुल इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। आप हमें बिल्कुल इसके लिए अप्रोच करें, हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।